अभी हमने हरपाल की चौपाल के आपको दिखाई, हरपाल जी की चौपाल। अब हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जो लगभग पिछले 30 सालों से हरपाल जी की चौपाल चला रहे हैं। नमस्कार राणा जी। नमस्कार, मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। हमारा गांव कादीपुर में लगभग पिछले 500 वर्षों का इतिहास मिलता है। हम खेड़ा कलां, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से यहाँ पर आए थे। कादीराम हमारे पूर्वज थे जो कादीपुर में आए, उन्होंने कादीपुर को बसाया। और उसके बाद फिर हमारी जो पीढ़ी चल रही है, हमारे जो यहाँ पे पूर्वजों की अगर हम बात करें तो लगभग 150-200 वर्षों से हम तो हम यहाँ पर हमारी 2 हवेलियाँ जैसे आपने अभी देखी, ये हमारे 2 दादाजी हुए, चौधरी भीम सिंह जी, टेकचंद जी। और उनके बाद उनके टेकचंद जी के कोई औलाद नहीं थी, एक औलाद गोद ली गई, फिर आगे उनकी पीढ़ी चली। और उसके बाद जो दूसरे दादाजी टेकचंद भीम सिंह जी थे, उनके 7 पुत्र थे। सबसे बड़े भीम सिंह जी थे, चौधरी नारायण सिंह जी से जो वकील थे। और उसके बाद मेरे पिताजी चौधरी राम किशन जी, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। लॉ वकालत पूरी नहीं कर पाए, लेकिन गांव के कुछ समय के लिए सरपंच भी नियुक्त हुए। और उसके बाद अलग अलग गांव के बहुत से व्यक्तियों ने बहुत से अलग अलग कार्य किए। मेरे एक चाचा जी चौधरी रामचंद्र जी भी 1962 की लड़ाई में शरीक हुए। उन्हें मेजर के पद से वे सेवानिवृत्त हुए। वो दिल्ली में ग्रीन पार्क में रहते हैं। तो समाज में बहुत से व्यक्तियों ने, परिवार के व्यक्तियों ने सामाजिक कार्य भी किए। चौधरी दिलीप सिंह जी, चौधरी रघुबीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन 1950 के आसपास रहे। और भी कई ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य भी किए और यहाँ पर रहे। और आज भी उसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो मैं लगभग 3 दशक या इससे भी अधिक समय से कह सकते हैं, मैं हरपाल की चौपाल तो नाम बाद में दिया गया, पहले सामाजिक कार्य करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे समाज कार्य के लिए आते हैं, और उनको हम ये कोशिश करते हैं कि उनके जो हक अधिकार हैं, उनके जो योजनाएं हैं, उनका लाभ यहाँ पर मिले। और बहुत से व्यक्तियों का लाभ उनको मिलता भी है। और हम पहले तो कागजी कार्रवाई करते थे, लेकिन उसके बाद फिर कंप्यूटर आया। और मैं अभी कुछ दिन पहले की बात करूं तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसमें पीजी पोर्टल पर जो शिकायतें जाती हैं, पीएमओ में शिकायतें जाती हैं, वहाँ पर मेरी 41,000 शिकायतें विचाराधीन हैं। आज भी विचाराधीन है, हो सकता है 40,000 रह गई हों। तो जिस कारण से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा पीजीएमएस का पूरा जो व्यवस्था थी वो बदल दी गई। मेरे पास कई बार फ़ोन आए कि आप बहुत ज़्यादा शिकायत लगा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि इस जो आपके पास शिकायत हैं, मैं अभी तक लगभग 90,000 के आसपास शिकायतें लगा चुका हूँ, भारत सरकार में, दिल्ली सरकार में और सभी राज्य सरकारों में। ये मैं पिछले 30 साल की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर एक दिन में 167 चिट्ठी आने का एक रिकॉर्ड है। हालांकि डीमक की वजह से वो चिट्ठियाँ अधिकतर तो नहीं, बहुत सी चिट्ठियाँ डीमक की वजह से ख़राब हो गई। और उसमें लेकिन मेरे पास अभी 60,000 चिट्ठियों के जो लिफाफे जो जिनमें चिट्ठी आई हैं वो मौजूद हैं। 60,000 मौजूद है मेरे पास। और मैं लगभग 90,000 के आसपास ये सब चिट्ठी लगा चुका हूँ अभी तक। सूचना आवेदन की बात करें तो भी मैं 15-20,000 आवेदन मेरी तरफ से लगाए गए हैं। और मैं बहुत से व्यक्तियों के द्वारा भी यहाँ से लगवाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि वो जागरूक हों और वो अपने हक अधिकार को समझें और वो लेने का प्रयास करें।
लेकिन व्यक्ति इसमें कामयाब नहीं होते हैं और व्यक्तियों को जवाब भी नहीं दिया जाता है। ये में हम ग्राम संसद की अगर हम बात करें, ये ग्राम संसद है, इसमें बहुत से ऐसे कानून कहे जा सकते हैं जो नए बनवाने का प्रयास किया गया और जिनमें परिवर्तन करवाया गया। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ कि मिठाई का जो चांदी का वर्क होता है वो मांसाहारी होता था, ऐसा भी कह सकते। ये मिठाई होती है बर्फ़ी, इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगा होता था। हम इसको खाते नहीं हैं इसलिए उतार दिए गए हैं। ये मेरे लगभग 8-10 साल के प्रयास के बाद ये चांदी का वर्क होता था, अभी भी आता है। ये 100% मांसाहारी होता था और गाय की आंत में रख के कूटा जाता था। ऐसे बहुत से वीडियो नेट के ऊपर उपलब्ध हैं। ये अभी भी आते हैं। ये 2016 में मैंने इसका कानून बनवाया और मिठाइयों के ऊपर मांसाहारी चांदी का वर्क लगाया ही नहीं जा सकता और जिस तरीके से बनाया जाता था वो सब बैन कर दिया गया था। ये विषय हाई कोर्ट में, इसलिए हम इसको उतार के खाते हैं। ये जो हमने सब उतार दिया है, ये नीचे उतरा हुआ दिखेगा, ये हम इसको अभी भी नहीं खाते हैं। लेकिन इसका आदेश ये हुआ था कि किसी भी वर्ष 2016 में, और पहली बार सरकार ने मुझे ये लिख के दिया था कि आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और आपके इस प्रयास से हमने ये नया कानून बनाया। ऐसा सरकार ने 2016 में, उससे पहले शायद कभी सरकार मुझे कोई लिख के नहीं देती थी, प्रोत्साहन नहीं देती थी। हमेशा बहुत से कष्ट सहे हैं, सैकड़ों बार कह सकता हूँ या 50 बार मुझे थानों में ले जाया जाता था पकड़ के, और कई बार जेल में भी जाने का अवसर मिला। लेकिन ऐसे ऐसे प्रयास किए गए कि जेल में जब मैं रहा 3 महीने के आसपास, तो वहाँ पर जेल अधिकारियों की जो समय अवधि थी वो सुबह 5 बजे से लेके, और कैदी अगर दिल्ली से बाहर चला जाए मेरठ और उसमें जब तक वापस नहीं आए, वो 8 बजे तक वहाँ पे रहता था। 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी जेल कर्मचारियों की ड्यूटी ली जा रही थी। और वहाँ पे रात को व्यक्ति जो बैरिग होती थी उसी से, तो दिन में मग्गे से हम पानी पीते थे, रात को उसी प्लास्टिक के मग्गे से मट से पानी लेके लेटरिन में जाया जाता था। और वहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। और जेल में खारजा एक जगह होती है जो न्यायालय में लाके कैदियों को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो उनको रोक दिया जाता है। तो वो इतना छोटा खारजा होता था और उसमें इतने कैदियों को रख दिया जाता था कि आदमी सीधा खड़ा हो सकता था। और उसके बावजूद उनको जो खाना दिया जाता था वो प्लास्टिक की पन्नी में दिया जाता था, और प्लास्टिक की पन्नी में रोटी। मतलब आप उसको प्लास्टिक की पन्नी में कैसे हाथ में रखेंगे, कैसे उसमें रोटी लगाएंगे, कैसे खाएंगे। तो आदमी रोटी खाते थे, फिर दाल पी जाते थे। तो ऐसे करके इतनी और भी बहुत सी, उस खारजे में बहुत बड़ी गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उस वक्त वहीं से हाई कोर्ट में लिखा और हाई कोर्ट के एक जज नियुक्त हुए और वो सारी खारजे की व्यवस्था बदली गई, खाने की व्यवस्था बदली गई, पत्तल वहाँ पे लागू हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक दिन मैं और जेल में रह जाता तो जेल से पहली बार मैं अपने घर पे अपने परिवार से बात करता। फ़ोन की व्यवस्था के आदेश हो गए थे, उसके बाद फिर किसी ने बाद में और प्रयास किया और वो लागू हो गई व्यवस्था। आज जेल से फ़ोन पे बात हो सकती हैं। तो इस तरह के 8-10 प्रयास मैंने, सफाई व्यवस्था का प्रयास था, समय अवधि का प्रयास था, ये सब किया। और जेल अधिकारियों की ड्यूटी वर्ष 2012 के आसपास, लिखित में है मेरे पास, 8 घंटे की नियुक्त करवाई गई। ऐसे न्यायालय की बहुत सी व्यवस्था थी। न्यायालय में जब व्यक्ति पेश होता है तो जो मुलाजिम होता है वो सब हाजिर लगाते हैं अपने अपने नाम से, और सामने पुलिस खड़ी होती है। और जब पहचान करवाते हैं तो ऐसे ही होता है कि सामने पुलिस खड़ी है, हम नाम लेके बोल रहे हैं, पुलिस हमें पहचान लेती है, फिर उसके बाद हमारी पहचान की जाती है तो पुलिस बता देती है फलाने का नाम ये है, इसका ये, इसका ये। वो व्यवस्था मैंने अपने उसमें बदलवाई, जो कि बहुत ही माननीय न्यायाधीश के विरोध के बाद न्यायाधीश ने कहा कि हो नहीं सकता ये। अब तक तो ऐसा ही होता है। मैंने कहा आप तो हमें पहचाना रहे हैं, गुनाहगार साबित करवा रहे हैं। तो हमारे में तो लागू हुआ, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। राणा जी, आप ये हरपाल की चौपाल कितने समय से चला रहे हैं? देखिए, ये हरपाल की चौपाल तो अभी कह सकते हैं कि लगभग 15 वर्ष के आसपास हुए होंगे हरपाल की चौपाल नाम दिए हुए। लेकिन ये कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य 30-35 वर्ष से मैं ये कर रहा हूँ।
90 के आसपास मैंने ये कार्य आरंभ किया था। हालांकि 90 से पहले भी कुछ कार्य ऐसे थे जो कि यहाँ से किए गए थे, जिसमें एक सिरसपुर अस्पताल, जो सिरसपुर गांव में अभी अस्पताल बन रहा है जीटी कैनाल रोड पर, ये राजीव गांधी के द्वारा 1985 या 86 में इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो नहीं बन पाया था। उसकी चिट्ठी मेरे पास आज भी मौजूद है। वो नहीं बन पा रहा था और तो उसकी कार्रवाई की गई थी। और कादीपुर में एक रोड बनाने की कार्रवाई या कुछ इस तरह के कार्य जो हैं वो मैं 90 से पहले मैंने आरंभ किए थे। कुछ ऐसे तथ्य मेरे पास मिलते हैं आज भी। और लेकिन उसके बाद फिर लगातार अलग अलग प्रकार से यहाँ पर एक दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उनकी जब 93 में सरकार आई तो ये जन समस्याओं के समाधान का प्रयास जो था ये जब से आरंभ हुआ था। और व्यक्तियों की जन सुनवाई साहिब सिंह जी के द्वारा शायद पहली बार मेरे गांव से की गई थी। और ये नियमित लगने लगी। यहाँ के आसपास के बवाना के क्षेत्र के और नरेला के क्षेत्र के, इधर बुराड़ी के क्षेत्र के, वो साहिब सिंह जी पूरे सरकार के अधिकारियों को यहाँ पर लेके आते थे 3 महीने में, 6 महीने में। और इसी हवेली के सामने हम वो सब बैठते थे और सब अधिकारियों की समस्याओं के, व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करते थे। कई घंटे लगते थे। और फिर बहुत से व्यक्तियों का जो समाधान होने में आगे कार्रवाई करनी होती थी तो फिर उन सब व्यक्तियों को मैं यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाता था और जिसमें कि उनकी आगे कार्रवाई की जाती थी कि भाई उनका एक आगे अगला स्टेप, अगला कदम वहाँ से किया जाता था। तो ये जब से शुरू हुआ था लगभग, लेकिन उस वक्त हरपाल की चौपाल नाम नहीं था। उस वक्त तो जन सुनवाई या जो सरकारी कार्यालयों में लिखा जाता है, जो पत्र मेरे पास आते थे कि जन सुनवाई में ये समस्या का समाधान हुआ, जन सुनवाई में ये हुआ। तो ये जब से ही मैंने शुरू किया, फिर इसका अलग अलग, एक बार मैंने जन सचिवालय बनाया, जन सचिवालय के तहत भी यहाँ पे कुछ दिन के लिए काम हुआ। और फिर उसके बाद हरपाल की चौपाल का नाम दिया गया। ये समय समय पे अलग अलग नाम तो बदले गए हैं, लेकिन काम हुई है कि सबसे आखिरी पायदान के, समाज के सबसे आखिरी पायदान का जो व्यक्ति होता है उसका हक सबसे पहले बनता है उन योजनाओं पर जो उनके लिए बनी है। लेकिन वो योजनाएं उन तक, अधिकतर व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो योजनाएं जो उसके पात्र व्यक्ति नहीं होते हैं, या तो वो उसका लाभ लेते हैं, या गरीबी में जो सबसे ऊपर के पायदान के व्यक्ति होते हैं, जो जागरूक होते हैं, जो अपने हक अधिकार को क्या भी एक तरीके से तो आप यानी अब सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बिल्कुल गरीब तबके के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें समाज में देखा भी गया है कि जो निचला तबका होता है वो कई बार जानकारी के अभाव में या किसी और अभाव में उन्हें वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। और अगर वो किसी कार्यालय में जाता है सरकारी में तो उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जाती, उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। तो आप क्या उन योजनाओं की जानकारी और उनका क्या प्रयास करते हैं? आप उन लोगों को कैसे मदद करते हैं? आप लोग एक समय पे मैंने सरकार की 500 योजनाएं इकट्ठी की थी। केंद्र सरकार की भी थी और सभी राज्य सरकारों की थी, जिसमें मैंने उसको संकलित किया था नेट से उठा के, चिट्ठी लगा के। मैं अभी तक सबसे ज़्यादा जो जानकारी लेने वाला एक व्यक्ति या आटे लगा के लेने वाला कह सकता हूँ। तो मैंने 500 योजनाओं को इकट्ठा किया था। उन 500 वो योजनाएं, अधिकतर योजनाएं गरीब आदमी की थी। इसका मैं उदाहरण बताऊंगा। दिल्ली में हमारे यहाँ पर जो 78 लाख राशन कार्ड बनने थे, जो कि 13 के जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर, लेकिन उसमें से अनेकों जो कार्ड हैं वो अमीरों के भी बने हुए हैं। इसके लिए मैंने 2000 में एक मुकदमा किया दिल्ली उच्च न्यायालय में कि अमीर आदमियों के राशन कार्ड काटे जाएं। ताज्जुब होगा सुनकर आपको कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के द्वारा कादीपुर गांव, जो कि एक नजफगढ़ में है, उस गांव के 20-30 व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तियों के काट दिए जो अपने आप में समर्थ थे, अमीर थे, और उनको ये कह दिया कि ये हरपाल राणा ने कटवाया है, और मेरा फ़ोन नंबर दे दिया। उस व्यक्ति ने मुझे दारू पी के फ़ोन किया,
लेकिन वो ये नहीं समझ पाया विभाग के लोग कि ये 2 कादीपुर हैं। मैं इस कादीपुर का, अलीपुर के में क्षेत्र में कादीपुर गांव पड़ता है, मैं उसका रहने वाला था। उन्होंने गलती से नजफगढ़ के पास जो काजीपुर गांव है उसके व्यक्ति से काट दिए, जिससे कि हमें आपस में भिड़ाया जा सके, लड़ाया जा सके। ये एक मैं बता रहा हूँ उदाहरण, एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो विभागों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया। पागल तक प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा 2019 में मुझे लिखित में पागल घोषित किया गया, लिखित में। और जेल में भी मैं रह के आया कितने बार, पुलिस में। तो जब मैं ये बता रहा था कि जो लोगों के काम करवाए जाते हैं वो उनको उनका हक अधिकार दिलवाया जाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रयास किए जाते हैं और कार्यालय में भी जाया जाता है। मैं पहले पेंशन कार्यालय में नियमित जाता था, साप्ताहिक। राशन कार्ड कार्यालय में साप्ताहिक जाता था। बुराड़ी राशन कार्ड कार्यालय संतनगर में होता था। सामान्य दिन में कोई 10-15 फार्म भरे जाते थे। जिस दिन मैं जाता था वहाँ पर, पहले बुधवार को जाता था, फिर शनिवार को जाना आरंभ हुआ, तो उस दिन 190 फार्म भरे जाते थे। बाकी दिन में सिर्फ भरे जाते थे 15, 20, 12, 15। लेकिन जिस दिन मैं जाता था, अपने मेरे साथ कुछ साथी होते थे, तो लाइन में लगा के बाकायदा पूरे कागज़ चेक करके और 190 फार्म भरे जाते थे। मैंने बताया जो चिट्ठी आने की बात, अच्छा, तो इसी प्रकार से पेंशन के कार्यालय में जाना होता था, राजस्व विभाग के एसडीएम कार्यालय में जाना होता था। तो जब मैं कार्यालय में जाता था तो बहुत से अधिकारी वहाँ पर पुलिस की मदद से पुलिस बुला लिया करते थे और मुझे ज़बरदस्ती थाने में भी लेके जाया जाता था। और लेकिन बहुत सी कार्रवाई वो मेरे खिलाफ इसलिए नहीं कर पाते थे कि वो सच्चाई उनकी तरफ नहीं थी। एक बार जन शिकायत आयोग जो ITO पर बना है, उसमें मेरे खिलाफ बाकायदा FIR के आदेश भी करा दिए थे, लेकिन क्योंकि वो झूठ के आधार पर थे और मैं सच था, तो डिपार्टमेंट उस पर आगे कार्रवाई नहीं करा पाया और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से हैं। उन गरीब आदमी की जो आज आवश्यकता है, वो राशन कार्ड, पहचान पत्र, पेंशन, जो ये प्रमाण पत्र, इन सब की कार्रवाई बहुत पहले से मैं प्रयास कर रहा था कि ऑनलाइन हो। अधिकतर की ऑनलाइन हो भी गई है, लेकिन एक अगर हम बात करें कि महिला, जो विधवा महिला है, उसकी लड़की की शादी के लिए मेरे पास 5 साल पहले लिख के आ गया कि जो लड़की की शादी में मदद दी जाती है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन वो आज भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो सरकार लिख के तो मुझे दे देती है दबाव में कि भाई कोई आगे कार्रवाई ना हो, लेकिन उस पर अमल बहुत देर में किया जाता है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मैं 2006 से मेरे पास लिखित में कार्रवाई है। मैं कर रहा था कि सारी योजनाएं जो हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन फार्म भरे जाएं और ऑनलाइन ही पैसे दिए जाएं DBT के माध्यम से या उनके खाते में। पहले क्या था, दिल्ली के स्कूल में भी साल में से 6 महीने, जो महीने में 10-15 दिन तक तो फार्म भरे जाते थे पेंशन के, उनके मदद देने के। दिल्ली में 8 ऐसी योजनाएं हैं जो पेंशन की मदद देते हैं अलग अलग प्रकार से। तो 15 दिन तो महीने में फार्म भरे जाते थे, 15 दिन जो है फिर पैसे आते थे, तो पैसे बंटते रहते थे, लोग भीड़ लगती थी और बच्चे जो थे वो नकली माता पिता बना के ले आते थे। उस नकली माता पिता को 100-200 रुपये उसको दे देते थे, 500-700 अपने पास रख लेते थे, उसको परिवार में वो मदद पहुंच ही नहीं पाती थी। ये सब प्रैक्टिकल करके 2006 से मैंने प्रयास किया और 14-15 में पूरे देश में ये कोशिश किया गया कि सभी बच्चों को जो मदद दी जाए, ऑनलाइन फार्म हो, ऑनलाइन दी जाए। अब लगभग हो गया है, हो सकता है किसी राज्य में भी बचा हो। ये ग्राम संसद के द्वारा यहाँ से ये काम किया जाता है। और बहुत से कानून हैं, जैसे ऑनलाइन कराने की जो पेंशन की बात थी, ये इसमें मैंने यहाँ से प्रयास किया और ये अधिकतर फार्म जो ऑनलाइन हो गए हैं, राजस्व विभाग के ऑनलाइन हो गए हैं। ऐसे 30-40 काम ऐसा कह सकते हैं हम जो यहाँ से किए गए और उनमें हमें किसी में आंशिक रूप से, किसी में पूर्णतः सफलता मिली, लेकिन वो मेन जो ज़रूरतमंद है, जो आखिरी पायदान के व्यक्ति हैं, उसके काम थे, उसके हक अधिकार सुरक्षित करने की बात थी। इसलिए समय तो लग रहा है, लेकिन प्रयास बहुत किए जा रहे हैं। अगर हम शहीदों के सम्मान की बात करें तो भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा यह कहकर हटा दी गई कि यहाँ पे रोड चौड़ा करेंगे। कुछ वर्ष के बाद वहाँ पर पूर्व जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई। ये बात भी 2019 की है। 2-3 वर्ष वहाँ पे प्रयास किया गया। मैं 14-15 बार दिल्ली से गया,
एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पहले दिन सुबह भोपाल पहुंचा, शाम को फिर दिल्ली आ गया। वहाँ से फिर फ़ोन आया कि कल आपको की सुबह मीटिंग है, रात को ही फ़ोन आया। तो अगले दिन यहाँ से सुबह रात को 12 बजे घर पहुँचा था, 4 बजे दोबारा यहाँ से चला, सुबह 8 बजे फिर वहाँ 7 बजे भोपाल पहुँचा, उस मंत्री से बैठक की, अगले दिन फिर शाम को फिर दिल्ली पहुँच गया। तो कई बार ऐसे काम हुए, कार्य हुए जो बहुत ही अर्जेंट करने पड़े। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन हमने वो प्रतिमा हटवाई, वहाँ से अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाई गई। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से वर्ष 2007 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नामकरण करने की घोषणाएं की जा रही थी, लंबी लंबी घोषणा, जो सरकार आती सभी घोषणा करती थी। लेकिन वो अभी मोदी जी के द्वारा 2023 या 24 में किया गया। इसके लिए मैं यहाँ से 2 बार, एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ तक साइकिल पे गया, हम कुछ साथी साइकिल पे गए। 2 बार मैं कार में शहीद सम्मान यात्रा लेके गया और रास्ते में साइन करवाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहाँ पर जाट सभा चंडीगढ़ में जो मलिक जी हैं उन्होंने सभा की, तो वो काम हुआ। कहते हैं कि बहुत से काम हैं जो अपने आप हो जाते हैं। ये काम में व्यक्ति ऐसा कई बार ऐतराज़ करते हैं कि आपने इसमें क्या किया। हो सकता है कि वो अपने आप भी हो जाते हों, लेकिन प्रयास करने से काम में गति आती है, प्रयास करने से काम में कार्य में सक्रियता आती है और उससे शासन प्रशासन के ऊपर भी दबाव प्रभाव पड़ता है। और मोदी जी ने उस शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से हवाई अड्डे का नाम करते हुए, ये रिकॉर्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये कहा था कि ये बहुत से व्यक्ति इस पे लंबे समय से मांग कर रहे थे, इस मांग को आज पूरा किया जाता है। ये अपने टीवी में बोलते हुए उन्होंने कहा है। तो मेरा कहना है कि प्रयास करने से सफलता जल्दी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप